नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कुमकुम पांडे और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अर्टिकेरिया के कॉजेटिव एलर्जेंस के बारे में जानकारी ली थी। आज के वीडियो में हम इनके डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में और इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करिए। अब देखते हैं कि अर्टिकेरिया के लिए रूल आउट करने के लिए कौन कौन से अर्टिकेरियल टेस्ट अवेलेबल है या करा सकते हैं। सबसे पहले CBC, TLC, DLC एंड ESR। ये शरीर में कोई भी इन्फेक्शन को रूल आउट करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए करवाते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट और थायराइड फंक्शन टेस्ट, क्योंकि इनकी वजह से भी अर्टिकेरिया हो सकता है। स्टूल टेस्ट किसी भी वर्म इन्फेस्टेशन को रूल आउट करने के लिए करवाते हैं। डर्मोग्राफिज्म बनाते हैं किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से फिजिकल अर्टिकेरिया को रूल आउट करने के लिए। इनके अलावा एलर्जी टेस्ट में एलर्जी पैच टेस्ट, स्किन प्रिक टेस्ट और इंट्राडर्मल टेस्ट भी अवेलेबल हैं। और स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के लिए किसी एलर्जन के अगेंस्ट IgE टेस्ट करवाते हैं। अब एलर्जी पैच टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें कुछ पर्टिकुलर एलर्जन के अगेंस्ट जो मोस्ट कॉमन एलर्जन होते हैं उनको हम पीठ पे चिपकाते हैं 1 से 2 दिन के लिए और 48 आवर्स बाद उसके रिस्पॉन्स देखते हैं। अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है इट मीन्स कि उस एलर्जन के अगेंस्ट आपको एलर्जी है। फिर से डिलेड रिस्पॉन्स देखने के लिए 72 से 96 आवर्स के बीच में भी फिर से रिस्पॉन्स देखा जाता है। बहुत से पेशेंट में इससे रिस्पॉन्स नहीं आता है तो स्किन प्रिक टेस्ट अवेलेबल है। इसमें ये एलर्जन अपने बॉडी में ड्रॉप करके और वहाँ पे नीडल से प्रिक करते हैं, जिससे बहुत ट्रेस अमाउंट में बॉडी के अंदर वो एलर्जन जाता है। फिर उसके रिस्पॉन्स देखते हैं। इनसे भी एडवांस टेक्निक है इंट्राडर्मल टेस्ट। इसमें से बहुत थोड़ी सी अमाउंट में ये एलर्जन इंट्राडर्मली इंजेक्ट किए जाते हैं और उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है। फूड एलर्जी के केस में जो फूड आइटम सस्पेक्टेड होते हैं उनको विदड्रॉ करके थोड़े टाइम के बाद, लगभग 2 हफ्ते के बाद फिर से उनको रूटीन में लाते हैं, जिससे कि ये पता चलता है, कंफर्म हो जाता है कि इसी फूड से एलर्जी है। सेम प्रोसीजर ड्रग एलर्जी के केस में भी करते हैं। ड्रग कुछ समय के लिए विदड्रॉ करने के बाद फिर से उनको वापस हम रूटीन में लेके आते हैं और इससे आइडेंटिफाई होता है कि पर्टिकुलर फूड या ड्रग से एलर्जी है या नहीं। ये टेस्ट फूड चैलेंज टेस्ट एंड ड्रग चैलेंज टेस्ट कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इनकी चिकित्सा की। तो चिकित्सा के लिए अर्टिकेरिया में सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरी है वो है एलर्जन को इग्नोर करना। अब इन एलर्जन को आइडेंटिफाई करना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है। सबसे पहले तो पेशेंट्स को जिसको ये अर्टिकेरिया हो रहे हैं उनको ही अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जितने भी रीज़न अभी हमने बात की उनके बारे में, कि कहीं कोई खाने से, नट्स लेने से, कोई मीट लेने से या कोई पैक्ड फूड लेने से उनको अर्टिकेरिया रैशेस बनते हैं, या कुछ लगाने से, कुछ स्प्रे, कुछ कॉस्मेटिक्स लगाने से उनको इस तरह के रैशेस बनते हैं। बहुत से लोगों में डाई लगाने से अर्टिकेरिया हो जाता है, हेयर डाई जैसे हम कहते हैं, और नए कपड़े पहने हैं उसकी वजह से। बहुत से लोगों को सफाई के दौरान घर में जो हाउस डस्ट होती है उनकी वजह से रैशेस होते हैं और सांस लेने में तकलीफ़ होती है। और बहुत से लोगों ने नया नया पेट रखा है तो उसकी वजह से। तो ये सब चीज़ों को हम अगर ध्यान से देखेंगे तो हम खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस चीज़ की वजह से अर्टिकेरिया हुआ है। और ट्रीटमेंट में इन सभी चीज़ों को विदड्रॉ करना ही बेस्ट ट्रीटमेंट है। इनके अलावा कि प्रेशर अर्टिकेरिया है वो भी आइडेंटिफाई इजीली हो सकता है। अगर सोलार अर्टिकेरिया है वो भी इजीली आइडेंटिफाई होता है। किसी ड्रग की वजह से है, मेडिसिन की वजह से है, तो वो मेडिसिन को आइडेंटिफाई करना और उसको विदड्रॉ करना ही बेस्ट ट्रीटमेंट होता है इसका। वर्म इन्फेस्टेशंस के लिए आयुर्वेद में बहुत सारी कृमिघ्न औषधियों का वर्णन है, जैसे कि विडंगासव और विडंगादी चूर्ण। बहुत सारी ओवर द काउंटर ड्रग्स भी होती हैं जो इन अर्टिकेरिया को, अगर ये एक्यूट है तो उनको तुरंत ही सबसाइड करती हैं। लगभग 50% से अधिक अर्टिकेरिया के पेशेंट्स में ये एलर्जन आइडेंटिफाई ही नहीं होते हैं। उनको पता ही नहीं चलता कि किस चीज़ की वजह से उनको ये अर्टिकेरियल रैशेस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट के लिए आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आयुर्वेद में इनका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट सबसे पहले तो ये है कि संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। तो जो भी निदान है
पहले उसको हम दूर करें। अगर आपका एलर्जन आइडेंटिफाई है तो आप उसको विथड्रॉ कर दिए। इनके अलावा जो भी शीत पित्त के निदान बताए गए हैं, धूल, धुआं, पैरोधिक आहार, इनकम्पैटिबल डाइट्स कि दो विपरीत आहार विहार को साथ में लेना, जैसे ठंडा गर्म लेना, या इस तरह के जो गुरु लघु एक साथ लेना, पथ्य अपथ्य लेना। इससे पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में खाने के नियम, आहार विधि के बारे में बात की है, तो आप उन वीडियोस को जाकर डिटेल में भोजन करने की पर्टिकुलर विधि क्या है जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग है, उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा अध्यशन, विषमासन, समशन, इन पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी आप डिटेल में वहाँ देख सकते हैं। इन सब चीज़ों को अपने जीवन से हटा देना चाहिए। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अपनी दिनचर्या को मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ये बहुत ज़्यादा अच्छा साबित होता है अर्टिकेरिया और एलर्जी जैसे केसेस में, जहाँ पर मॉडर्न की बहुत सारी मेडिसिन्स फेल हो जाती है। वहाँ पर ये सब आपकी जो सिंपल लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है वो अच्छे से काम करता है। आयुर्वेद में बहुत सारी चीज़ों को मना किया गया है, जैसे कि दिवास्वप्न यानी कि दिन में सोना और अधारणीय वेग का ध्यान करना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। आधारणीय वेग धारण से तात्पर्य है कि जो नेचुरल अर्जेस हैं, जैसे कि मूत्र, मल, छींक, क्षुधा, पिपासा, इन सब को धारण नहीं करना चाहिए। ये दोनों ही आदतें तीनों दोषों को प्रकोपित करने वाली हैं और फाइनली एलर्जी को उत्पन्न करती हैं। इनके अलावा एक्सरसाइज को, व्यायाम को अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। जो व्यायाम है, बहुत सारे कहा गया है कि वैरोधिक आहार भी अगर आप लेते हैं और कुछ भी आहार में इधर उधर हो जाता है और अगर आप डेली व्यायाम करते हैं तो ये व्यायाम उन सब चीज़ों को भी सही करने में लाभदायक होता है। इसलिए व्यायाम को अपनी दिनचर्या में एक महत्वपूर्ण अंग देना चाहिए। आयुर्वेद में बहुत सारी इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स ड्रग्स हैं। गिलोय का प्रयोग, अश्वगंधा, हरितकी, आमलकी, त्रिफला, त्रिकटु, हरिद्रा, इस तरह की बहुत सारी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, जिनके प्रयोग से अर्टिकेरिया से निश्चित तौर पर निजात हम पा सकते हैं। लेकिन इनकी डोज और इनको लेने के तरीके के लिए आपको एक पर्टिकुलर आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श लेना बहुत आवश्यक है। इनके अलावा आयुर्वेद में एक विधि है पंचकर्म विधि। ये अंतः शोधन प्रक्रिया है। इससे शरीर की जितनी भी दुष्टि होती है वो शोधन की जाती है और पंचकर्म एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है एलर्जी और बहुत सारी स्किन डिजीज़ के लिए। ना केवल स्किन डिजीज़ के लिए बल्कि बहुत सारी व्याधियों को ये शरीर से दूर करने में लाभदायक माने गए हैं। तो एक पंचकर्मा विशेषज्ञ से मिलकर अगर आप शोधन करा सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होता है एक एलर्जी के पेशेंट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।